लड़कियों को हर महीने 12 फ्री सैनिटरी नैपकिन देने वाली उड़ान योजना जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है। स्कूलों में मशीनें खाली हैं, कहीं टॉयलेट स्टोर रूम बने हैं तो कहीं पैड मशीन पुरुष शौचालय में लगी है। वर्षणिया ने ग्राउंड रियलिटी चेक की और जो सामने आया वो यकीनन चौंकाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। कागजों में उड़ान भर्ती योजना, लेकिन हकीकत में लड़कियों की जरूरतें जमीन पर ही छूट गई हैं। जयपुर के सरकारी स्कूलों में फर्स्ट इंडिया की टीम जब पहुंची तो सैनिटरी पैड मशीनें तो दिखी, लेकिन अंदर कुछ नहीं। कई जगह महिला शौचालय स्टोर रूम में बदल चुके हैं तो कहीं पैड मशीन अब लड़कों के टॉयलेट में लगी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। राजस्थान में 2021 में कांग्रेस सरकार ने उड़ान योजना शुरू की, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी में बच्चियों को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने थे। लेकिन प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में पिछले 2 साल से किसी भी सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी हकीकत जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम राजधानी जयपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। राज्य सरकार ने 2021 में एक योजना लागू की, उड़ान योजना, जिसके तहत बालिकाओं को, बच्चियों को मासिक धर्म के चलते उन्हें निशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। स्कूलों में जो बॉक्सेस हैं वो लगाए जाएंगे, सैनिटरी नैपकिन के लिए डिस्पेंसरी बॉक्स लगाए जाएंगे और उनका निस्तारण ठीक से हो सके उसके लिए भी वहाँ पर बॉक्स लगाए जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो वितरण है, आपूर्ति है, संचालन, तीनों ठप हैं। ना तो संचालन और वितरण और आपूर्ति तीनों ही, एक शिक्षा विभाग के पास, एक महिला एवं बाल विकास विभाग के पास और एक स्वास्थ्य विभाग के पास। तो ऐसे में एक जयपुर के एक स्कूल में हम मौजूद हैं। कितने समय से आप लोग ये देख रहे हैं कि जो बॉक्स पड़ा है आपको उसको यूज करना बताया है पहले तो किसी ने? ना मैम। कितने समय से बंद पड़ा है? एक साल तो हो गए, 1-2 साल। तो आप लोगों को ऐसी परेशानी आती है तो फिर क्या करते हो आप? छुट्टी लेके चले जाते हैं। छुट्टी लेके चले जाते हैं। पढ़ाई तो खराब होती होगी। यस मैम। तो आप फिर टीचर को कंप्लेन करते हो? यस मैम, बोलते हैं। तो किसी ने वो जब वो बॉक्स लगा था तब से, जब से बॉक्स लगाया तब से खाली ही दिख रहा है आपको? अब हाँ खाली है, तब से कोई उसके अंदर कुछ नहीं है। अभी 3-4 साल से समथिंग है ही नहीं। 3-4 साल से है ही नहीं? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, 3-4 साल से मैं भी अभी आई उस स्कूल में पहले नहीं पढ़ती थी। 3-4 साल हो गए जब से, तो मैंने इसे बंद ही देखा है, कभी ओपन नहीं किया इसे। स्कूल की बच्चियों का कहना है कि जब से वो स्कूल में आई हैं, किसी ने ना मशीन यूज करना सिखाया है और ना ही उसमें कभी पैड देखा। कभी परेशानी होती है तो टीचर हेल्प कर देती है, नहीं तो छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है। कभी ऐसी सिचुएशन आती होंगी तब क्या करते हो आप लोग? अभी हम मैम से पूछ लेते, अगर होता है तो उनके पास ठीक है, वरना हम बाहर चले जाते हैं मेडिकल वगैरह पे। राज्य सरकार की उड़ान योजना जो कि 2021 से लागू है, इस योजना के तहत राज्य की जो आंगनवाड़ी हैं और सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर बच्चियों को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाने थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्थिति ऐसी है कि बच्चियों के पास ना तो सैनिटरी नैपकिन पहुँच रहे हैं, ना ही जो डिस्पेंसरी बॉक्स और जो नैपकिन के बॉक्स जो लगा रखे हैं उनकी ना ही कोई सुध ले रखा है, ना ही बच्चियों को किसी ने उन्हें यूज़ करने का तरीका सिखाया है। और यहाँ की स्थिति, जयपुर की ही एक स्कूल की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर जो सैनिटरी नैपकिन के बॉक्स हैं उन्हें आप देखिए कि ये स्थिति है जहाँ पर बॉक्स खाली पड़े हैं और पिछले 1.5-2 साल से सप्लाई नहीं हो रही है। कुछ स्कूलों का कहना है, जहाँ पर जो शिक्षिका है उनका कहना है कि 1 साल से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, किसी जगह 2 साल से नहीं हो रहे हैं। और जब बच्चियों को ऐसी इमरजेंसी की स्थिति आती है, जब उन्हें यूज़ करना पड़ता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब या तो वो टीचर की हेल्प लेती हैं या फिर छुट्टी लेकर घर चली जाती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लेकिन एक तरफ जहाँ वितरण, आपूर्ति, संचालन तीनों, महिला बाल विकास विभाग और एक तरफ शिक्षा विभाग और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग, तीनों ही इसमें एक तरीके से भूमिका भी निभा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से या तो उपलब्ध कराया जा रहा है, बजट भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है वो नहीं हो रही है। स्कूलों के पास उनका संचालन नहीं पहुंच रहा है, स्कूलों के पास उनकी आपूर्ति नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से बच्चियां परेशान हो रही है और इमरजेंसी में जो उनके हाथ लगता है, जिस तरीके से जो वो यूज़ कर सकती हैं वो करती हैं, लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई ज़रूर प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में या तो स्कूल
प्रशासन इसकी सुध ले और सरकार को भी एक बार इस पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई के बीच में बच्चों के लिए काफी बड़ी चुनौती बन रहा है। हालात ये हैं कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन की कमी के कारण छात्राएं कपड़े का उपयोग करने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है। स्कूल की टीचर ने बताया कि यहां अगस्त 2024 में सैनिटरी नैपकिन की कोई सप्लाई नहीं हो रही। कुछ एनजीओ हैं जो मदद कर देते हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। जैसे ही गवर्नमेंट भेजती है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बच्चे यूज में लेते हैं। और कैटेगरी भी अभी हाँ साल भर से नहीं आए मैम, साल भर से कोई नहीं। और अगर बच्चों को परेशानी होती है तो फिर तो मैम हम कुछ एनजीओ वाले आते हैं हमारे यहाँ पे, वो देके जाते हैं बच्चों को सैनिटरी नैपकिन, और हम इनको कह के रखते हैं कि आप अपनी 8 दिन पहले अपने बैग में अपनी व्यवस्था करके रखिए। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, लेकिन सुविधाओं की कमी इसे लड़कियों की पढ़ाई की सबसे बड़ी रुकावट बना रही है। राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैकड़ों छात्राएं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सुविधाओं और सैनिटरी नैपकिन की कमी के कारण स्कूल से वंचित हो रही हैं। माहवारी के कारण हर महीने 7 दिन अनुपस्थिति के चलते एक छात्रा साल में 84 दिन स्कूल मिस करने को मजबूर है, जिससे पढ़ाई में पिछड़ने के साथ साथ 8% ड्रॉप आउट दर भी बढ़ेगी। ऐसे में इन गंभीर परेशानियों को दूर करना होगा, जिससे कि छात्राएं पढ़ाई पर फोकस कर सकें। राज्य सरकार लगातार बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों के जो भवन हैं और रंग रोगन है उन पर सरकारी ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ जो विभाग हैं जो इनके लिए जिम्मेदार है, चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, तीनों ही जो आपूर्ति संचालन और वितरण के जिम्मेदार हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसी चुनौतियों का सामना जो बच्चियां कर रही हैं ये जमीनी हकीकत है, ताकि इस तरीके की परेशानियां बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह से राह का रोड़ा ना बने। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।